नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास से हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, यानी एक्सरसाइज 4 शुरुआत करेंगे। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। तो आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या ज़रूरत होता है डिटर्मिनेंट का, और हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सारे रूल्स देखेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर मेरा मनोबल ऊंचा करता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कहा जाता है कि कोई भी चैप्टर आप शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे, और डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका टोटल इंट्रोडक्शन हम आज ही की क्लास में करेंगे कि कैसे हम लोग सारा कुछ डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, कुछ अंतर देखिए। जैसे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये चीज़ इस तरीके से बॉक्स में बंद है, ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से बॉक्स में बंद है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो a है इसे क्या बोलेंगे, ये मैट्रिक्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है, मैट्रिक है। लेकिन जब यही a इज इक्वल टू आपका दिया रहे 1 2 3 4, यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ बाउंड्री है, ये आप यहाँ पे बंधा हुआ नहीं है, सिर्फ बाउंड्री है, लाइन है, तब ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसे हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। कभी कभी मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना रहता है, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, यानी मोड ऑफ ए, तो ये डिटर्मिनेंट निकलता है, हम लोग ऐसे गुना करते हैं और ऐसे गुना करके घटाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे दिया ही है तो इसे हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। समझ के दोनों में अंतर, कब कहेंगे मैट्रिक्स है, कब कहेंगे डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज क्यों पड़ा, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल है ABC, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल है आपका ABC, और इसके शीर्ष दिए हुए हैं, ये है आपका x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3। तो ये आप इसका क्षेत्रफल निकालते होंगे, 10th में भी निकाले होंगे, 9th में भी निकाले होंगे। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट से भी निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा से भी सूचित करते हैं। ये ट्रायंगल जो बना रहे हैं इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा फॉर डिटर्मिनेंट। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम देखिए डिटर्मिनेंट में कैसे निकालेंगे इतनी आसानी से। 1/2 लिखेंगे, और ये x1 x2 x3 y1 by 2 by 3 1 1 1। यानी हम चाहे वो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का निकल गया तो रेक्टेंगल का भी निकल जाएगा, आयत का भी निकल जाएगा, है ना, डबल ट्रायंगल लेकर। तो हम देखिए कि डिटर्मिनेंट की सहायता से हम आसानी से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे इसका यूज क्या है, कि मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, फिर है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो इसे भी हम डिटर्मिनेंट के रूप में सॉल्व करने के लिए a1 a2 b1 b2 इस तरीके से लिखे डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका x
y है तो x बाई जेड रहेगा, तो भी हम लोग इस तरीके से a1 b1 b2 हो जाएगा, इधर c1 c2 हो जाएगा। अगर रहेगा a1x b1 बाई c1 z, तो उस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप लोग डिटर्मिनेंट आखिर है क्या। ठीक है, एक चीज़ और जान लेते हैं कि मैट्रिक्स में देखो क्या होता है। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होना जरूरी नहीं है, 1 2 3 4 2 1, ये भी मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 1 2 3, 2/3। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट में जो भी होते हैं एक ही ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम ही होगा, तो इसे हम 2/2 नहीं लिखते हैं, इसे लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, यहाँ पर हम इसे बोल देते हैं थर्ड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, ये सब लिखकर बताते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर का है, तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अगर a बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 2 1 6 7 1, तो ये किस ऑर्डर का है, तो ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसमें रो और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होगी। देखिए 1 2 3, रो 3 और कॉलम कितना है 3, जबकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आई थिंक आप लोग को अंतर पता चल गया होगा क्या मैट्रिक्स होता है, क्या डिटर्मिनेंट होता है। हम लोग मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालते थे, है ना। तो अब जानते हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सेकेंड ऑर्डर का, उसके बाद थर्ड ऑर्डर का भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये आपका दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट और इसका बोल रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर का है, तो करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले आपको ऐसे गुणा करना है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा 1 × 4। ठीक है, गुना किए तो कितना हो गया 1 × 4। उसके बाद माइनस का मार्क लगाना है। क्या लगाना है, माइनस का मार्क लगाना है। उसके बाद ऐसे किए, ध्यान से पहले ऐसे ही करेंगे। उसके बाद आपको ऐसे गुना करना है 2 × 3, 2 × 3। देख रहे हैं, यानी इस तरीके से गुना करके ही आपको घटाकर जो आएगा वो आपको आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम डिजिट नहीं लेकर अगर लिख लेते हैं A1 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं B1 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं A2 लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं B2 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका देखिए प्रोसेस बताते हैं कि आखिर हम लोग कैसे इतना कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये होता क्या है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आपको रूल बता रहे हैं जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया है। -1 कैसे ये होता है ये आपको डिटेल में बता रहे हैं। -1 और ऊपर होता है i + j। ठीक है, उसके बाद जो ये पार्ट है a है, तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। ठीक है, A1 रहेगा तो A1 लिखेंगे, जिस ऑर्डर का रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है वो भी हम बताएंगे, अब बताएंगे तुरंत। फिर प्लस ये 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद -1 i + j, यहाँ पे i j लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका मतलब 1 है। ठीक है, A1 है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे A2। फिर क्या लिखेंगे उपसारणिक A2। आगे है नहीं तो यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, इसके आगे नहीं है ना, A2 के बाद तो नहीं है तो यहीं पे रुक जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, -1 i + j, यहाँ पे ये पहला रो है और पहला कॉलम है, तो क्या होगा 1 + 1, पहला रो और पहला कॉलम। उसके बाद A1। अब देखिए ये A1 क्या है, उपसारणिक क्या है,
जब भी आपका ये उपसारणिक निकालना रहता है, जिसका निकालता है ना उसको आमने सामने हम ढक देते हैं। A1 का निकाल रहे हैं तो ऐसे ढक किए और ऐसे कवर किए, तो क्या बच गया, सिर्फ B2 बचा ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखाया, B2 लिखाया। ठीक है, फिर प्लस का प्लस हो गया, -1 I + j, तो I + j किसके लिए, A2 का ना, तो A2 का क्या है, ये कौन सा स्थान है, पहला रो और दूसरा कॉलम, तो क्या हो गया 1 + 2 A2। और यहाँ A2 के लिए क्या लिखेंगे, उपसारणिक, तो ये A2 है, तो A2 के सामने ये कवर हो गया और ये कवर हो गया, क्या बच गया, B1 बच गया, है ना, तो यहाँ B1 लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से देखो -1 का पावर 2 है, सम संख्या है तो माइनस ही रह जाएगा, सम संख्या है तो क्या होगा, माइनस रह जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस A1 और ये B2 प्लस, यहाँ देखिए -1 का पावर 3 है, विषम संख्या है तो माइनस हो जाएगा A2 B1, और इसी को देखिए तो क्या हो गया, A1 B2 माइनस A2 B1। तो किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक है, आगे जाकर जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा मैथ से तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं बताया है, डायरेक्ट बताया है ऐसे गुना कीजिए और ऐसे गुना कीजिए घटा दीजिए। तो उस तरीके से ध्यान नहीं रखना है, आपको आगे की पढ़ाई के लिए भी ये चीज़ ध्यान में रखना है। 3/3 ऑर्डर का जब करेंगे ना, थर्ड ऑर्डर का, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम करेंगे, जैसे एक थर्ड ऑर्डर का लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप उस चीज़ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे बताते हैं ये A11 है, A11 है तो क्या होगा, प्लस, माइनस का पावर 2, 1 1 है ना, 11 का मतलब क्या, 1 + 1, तो माइनस का पावर 2 है तो प्लस होगा। फिर देखिए ये A12 है, A12 का मतलब 1 + 2 3, माइनस का पावर 3 है तो ये माइनस होगा। और यहाँ पे क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम A13, तो 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब प्लस, इसलिए ऐसा होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी तरीके से चलता जाता है। जैसे देखिए आपको बोल देगा डिटर्मिनेंट निकालिए सेकेंड रो के सापेक्ष, सेकेंड रो है ये, इसके सापेक्ष निकालिए, तो सेकेंड रो के सापेक्ष निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा स्थान है, ये 21 का स्थान है, 21 का स्थान है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो 21 का स्थान है, तो 2 और 3 क्या हो रहा है, 3 विषम संख्या हो रहा है, तब ये माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, सम संख्या 22 हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा। ये कौन सा है, 23, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। उसी तरह से देखिए ये 31 है, 31, 3 और 4 सम संख्या, प्लस ये 32 माइनस 33 सम संख्या, यानी 3 + 3 सम संख्या, 33 सम संख्या नहीं, तो कितना हो गया, प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो हम किसी के भी सापेक्ष, इसके भी सापेक्ष निकाल सकते हैं, इसके भी सापेक्ष निकाल सकते हैं, इसके भी सापेक्ष निकाल सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज अभी शुरू करेंगे ना 4.1, तब आपको ये चीज़ वहाँ पे भी आपको बताएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ समझ गए होंगे आपके, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या उपसारणिक होता है ना। जैसे यहाँ पे अगर इसका उपसारणिक निकालना रहे A11 का उपसारणिक निकालना रहे, A11 ये है ना, तो इसका उपसारणिक देखिए कैसे निकालेंगे। A11 के सामने ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, क्या बच गया बाबू, 5 6 8 9, प्लस माइनस नहीं देखना है, 5 6 8 9, इसका उपसारणिक यही बच गया ना, 5 6 8 9, ये कितना हो गया, 9 5 45 और 8 6 48, यही इसको घटाना है यहाँ पे। समझ गए? चलिए अब एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दो, लाइक तो बनता है ना। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1।
बीच में जहाँ पर भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होगी, वो हम जब बताते चलेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल आराम से पढ़ना है और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर करने से व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमें भी क्या होता है, एक खुशी मिलता है कि मैं जो क्लास ले रहा हूँ इतने लोगों तक पहुँच रहे हैं, ठीक है ना। सबको शेयर कीजिए, लॉकडाउन रहे या ना रहे आपकी क्लास जो है कंटिन्यू होती रहेगी। इसके लिए ये नहीं सोचना है कि जब तक लॉकडाउन है तभी तक क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास सिलेबस में पूरा कराऊंगा, 12th का सिलेबस। इंग्लिश की क्लासेज भी मंडे से शुरू हो रही है, तो जो भी आपके आसपास जो भी स्टूडेंट है ना, सबको बता दीजिएगा जो इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं। चलिए अब इसका देखिए निकालना है, तो हम लोग मान लिए a बराबर दिया हुआ है 2 4 -5 -1, तो बता दिए कि ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ये जानना है आपको पूरा, लेकिन बनाना है इसी तरीके से 2 × -1, फिर यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। उसके बाद ये 4 है तो 4 × ऐसे गुना होगा ना, -5। क्लियर। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लिख सकते हैं। 2 × -1 -2, और ये -5। अभी तो लाइव चल रहा है ना, तो लाइव भी आप पूछ सकते हो लाइव चैटिंग में जाकर। 20 - 2 कितना हो गया, 18 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मान ज्ञात करें कि cos θ - sin θ sin θ cos θ। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये a है, तो a का हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं, तो एक से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, cos θ × cos θ, और माइनस होगा, उसके बाद क्या होगा, -sin θ, ऐसे है ना, sin θ। वो क्या था ना, कैमरा में हाथ लग गया था इसीलिए आपका हिल गया। cos θ × cos θ, तो कितना हो गया, cos स्क्वायर θ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर θ, और sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल, कोई भी परेशानी नहीं किसी तरह की। जैसे ही परेशानी हो लाइव चैट में देख कर दीजिए मैसेज, या अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। देखिए सेकेंड नंबर, यहाँ से आपको वही चीज़ निकालना है, ए ही निकालना है, यानी डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे बाबू, ऐसे करेंगे गुना, फिर ऐसे करेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। तो करते हैं x² - x + 1, और ये कितना होगा, x + 1। अब माइनस होगा ना, ठीक है, माइनस हो गया। अब ये दोनों गुना होगा तो x - 1, और किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 1 से। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको 1/1 गुना करेंगे ना, तो पहले क्या होगा, x गुना होगा x² - x + 1 से, फिर +1 से ये गुना होगा x² - x + 1 माइनस। अब देखिए ये फॉर्मूला है ना, a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। तो x² और -b² तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना। ठीक है, x × x² कितना हो गया बाबू, x³ और x × x x² और x × 1 x, 1 × x² प्लस ये 1 × -x 1 × 1 1 -x² से गुना हुआ x² और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो डिवाइड होगा हम उसे कट कर देंगे। तो देखो x² प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना, x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच क्या गया, x³
माइनस एक्स स्क्वायर और 1 2। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। चलो आगे देखिए, आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू है 1 2 4 2, ये दिया हुआ है ना। तो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले 2a निकाल लेते हैं। तो 2a क्या होगा, 2a निकालिएगा तो a में गुना हो जाएगा ना। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ देखिए। उसके बाद बोल रहा है इस मैट्रिक्स में 2 से गुना कीजिए, क्योंकि ये बॉक्स बना हुआ है। इस मैट्रिक्स में 2 से गुना कीजिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ये बोल रहा है ना। तो सबसे पहले हम 2 से गुना कर लेते हैं मैट्रिक्स में। तो क्या हो गया, 1 2 4 2। ये गुना किए तो कितना हो गया 2, और ये 4 2 इंटू 4 8, और 2 इंटू 2 4। अब इसका बोल रहा है ना, इसका बोल रहा है क्या, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड यही बोल रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यही बोल रहा है। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 4 8, और माइनस 8 इंटू 4 है ना 32। तो कितना आ गया, -24 आ गया। राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो राइट हैंड साइड के लिए हम लोग निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 4 इंटू 2, कितना हो गया 2 माइनस 8 माइनस 6। और राइट हैंड साइड बोल कितना रहा था, राइट हैंड साइड बोल कितना रहा था, राइट हैंड साइड कि 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो 4 इंटू -6 कितना हो गया, -24। दोनों में -24 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव्ड हो गया, है ना। ये था आपका 3 नंबर, आसानी से प्रूफ हो गया। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग उसमें करेंगे। आज आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।